पुनः एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुलिंदर सिंह पर। आज हम बात करेंगे देवानंद की ज़िंदगी के बारे में, कुछ उनके बारे में अननोन फैक्ट्स, ट्रिविया, उनकी बायोग्राफी को खंगालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो सभी को मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड आफ्टरनून। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं एवरग्रीन एक्टर देवानंद के बारे में। तो देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को गुरदासपुर के पास एक गांव है गरोटा में हुए थे, जो अब पाकिस्तान में है, शक्करगढ़ तहसील, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में। उनके पिताजी का नाम था पेशौरीमल आनंद, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित गुरदासपुर के वकील थे और आर्य समाजी थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने देवानंद को ब्रिटिश आर्मी में नहीं जाने दिया। देवानंद के एक और भाई थे मनमोहन आनंद, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुरदासपुर में बहुत फेमस वकील रहे हैं। चेतनानंद फिल्म डायरेक्टर रहे हैं, विजयनंद फिल्म डायरेक्टर रहे हैं। उनकी बहन का नाम था कांता आनंद, जो शेखर कपूर जी की मम्मी है, जो शेखर कपूर भी बहुत बड़े एक्टर और निर्देशक रहे हैं, जो भी हैं। तो गुरदासपुर में जब वो पैदा हुए तो उनकी शिक्षा दीक्षा पहले तो सेक्रेड हार्ट स्कूल में हुई, फिर वो हिमाचल प्रदेश में गए, जो पहले पंजाब में हुआ करता था। तो वहाँ से उन्होंने कुछ शिक्षा हासिल की, लेकिन बीए ऑनर्स उन्होंने लाहौर पाकिस्तान से किया। पढ़ने लिखने के बाद वो इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे। उनके पिताजी के खिलाफ थे, आर्मी के, ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ थे, उन्होंने नहीं जाने दिया। देवानंद नाराज होकर घर से नाराज हो गए और 32 रुपये लेके बम्बे पहुँच गए। उनके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं था, कुछ नहीं था। तो बड़ी मुश्किल से उनको जॉब मिली किसी अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट में 86 रुपीज़ में। बाद में 160 रुपये में भी उन्होंने जॉब की मिलिट्री सेंसर पोस्ट ऑफिस में। तो ये जॉब वगैरह करते रहे और साथ साथ थोड़ा बहुत थिएटर भी करते रहे, बलराज आसानी के साथ। थोड़ा एक्टिंग में निखार भी आता रहा। वो लोकल ट्रेन में सफ़र किया करते थे और काफ़ी उनको स्ट्रगल करना पड़ा। फिर उनकी किस्मत चमकी, उनको हम एक हैं फिल्म मिली, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे आधारित थी, लेकिन उनको सही ब्रेक दिया। उनके ही आइडियल, वो अशोक कुमार की अछूत कन्या को देख के एक्टर बनने की तरफ बढ़े थे और अशोक कुमार जी ने उनको जिद्दी फिल्म में रोल दिया और फिल्म सफल रही, जिसमें देवानंद के साथ साथ किशोर कुमार को भी पहला गाना मिला था, मरने की दुआएं क्यों मांग। वो फिल्म हिट होगी और देवानंद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद तो आपको पता ही है, देवानंद ने कम से कम 80 साल तक फिल्मों में काम किया, जो कि रिकॉर्ड है। और सबसे ज़्यादा सोलो फिल्मों में काम भी उन्होंने ही किया। 1957 से लेके लगभग अगले 20 साल तक, 30 साल तक बल्कि, देवानंद एक्टिंग में सक्रिय रहे और हाईएस्ट पेड एक्टर रहे। देवानंद दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ थे। जहां वो बाप दादा का रोल करने लगे थे, देवानंद हमेशा एक्टर ही रहे। उन्होंने एक्टर का रोल ही किया और उनके नाम के साथ बड़ी बड़ी फिल्में, हरे रामा हरे कृष्णा, जॉनी मेरा नाम, अमीर गरीब, हम दोनों, गाइड। उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है। 4 बार उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीता है और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत पॉपुलर और आइकॉनिक फैशन हीरो रहे हैं। कहते हैं कि उनको ब्लैक कलर का सूट पहनना भी मना था, कोट पैंट। किसी कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर रहा, इंटरनेट यही कह रहा है। अपने स्टार्टिंग के दिनों में ही विद्या फिल्म की शूटिंग करते हुए वो सुरैया के साथ रोमांटिक हो गए थे, उनके साथ मैरिज करना चाहते थे। उन्होंने 3000 की अंगूठी भी दी थी, लेकिन वो अंगूठी पानी में फेंक दी गई थी समंदर में, क्योंकि दोनों का रिलीजन अलग था। इसलिए सुरैया आजीवन कुंवारी रही। सुरैया को प्यार से देवानंद नोची कहते थे। देवानंद जी का बचपन का नाम, उनका पेट नेम चीरू है। शुरू के दिन उन्होंने गुरदासपुर जिले के गांव गरोटा में भी बिताए, लेकिन बाद में वो गुरदासपुर आ गए थे। तो उनका बचपन गुरदासपुर में बीता। बचपन में वो अमृतसर अपनी मम्मी के लिए दवाई लेने आते थे, कि उनकी मम्मी बीमार थी। सुबह जल्दी उठते थे, अपने कोई भगवंत नाम का उनका दोस्त था, उनके साथ अमृतसर आया करते थे और गोल्डन टेम्पल जाया करते थे। तो वहाँ एक बार वो शरबत पी रहे थे, तो शरबत पीने वाले ने उनको देख के कहा था कि ओ बाबू, तेरे माथे से सूरज आएगा, तो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। यानी कि माथा देख के उन्होंने कहा था कि आपके माथे पे सूरज है, आप एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। जबकि कोई जोश ही नहीं था, वो एक साधारण शब्द भेजने वाला था। देवानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये बात लिखी है, वाकई देवानंद एक दिन बहुत बड़े आदमी बने।
देवानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, द रोमांसिंग विद लाइफ। नूतन के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत जमती थी। देवानंद की कुछ बेहतरीन एक्टिंग वाली जो फिल्में हैं वो है काला पानी, हम दोनों और गाइड। बहुत सक्सेसफुल एक्टर रहे हैं, लोग उनको बहुत प्यार करते थे। देवानंद के कुछ किस्से ये भी हैं कि वो कभी अपना ऊपर का बटन हमेशा बंद करके रखते थे। वो कभी स्लीवलेस शर्ट वगैरह में कम देखे गए हैं। इसका कारण ये था कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था कि उनका धर्मेंद्र की तरह मसल वगैरह नहीं थे इतने, मतलब सॉलिड मस्कुलर बॉडी नहीं थी, इसलिए वो अपने पूरे बदन को ढक के रखते थे, ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी जी है। गुरदासपुर से आके बॉम्बे में जगह बनाना, बाद में नवकेतन जैसे प्रोडक्शन है उसकी नींव रखी, अपने भाइयों को डायरेक्शन में उतारा, खुद भी डायरेक्शन की। उनकी डायरेक्शन में 2 फिल्में तो बड़ी सफल रही थी, देश परदेश और हरे माँ हरे कृष्णा। बड़ी बड़ी हीरोइंस को वो चांस दिया करते थे। खुद उन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्में ठुकराई भी हैं, जैसे जंजीर, तीसरी मंजिल प्रेमी को ऑफर हुई थी, और जंगली, ये फिल्में देवानंद को ऑफर हुई थी जो उन्होंने ठुकरा दी थी। देवानंद का देहांत दिसंबर में हुआ था लंदन में एक होटल में, माई फेयर होटल में। वो उनको हार्ट अटैक हुआ था, वहीं उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। तो गुरदासपुर में पैदा हुए, अंतिम संस्कार हुआ लंदन में। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, 4 बार उनको फिल्म फेयर मिला, और पद्मश्री भी मिल चुका। उन्होंने पार्टी भी बनाई थी, पॉलिटिकल नेशनल पार्टी, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी बिल्कुल छोड़ दी थी, पॉलिटिक्स से दूर हो गए थे और फिल्मों में सक्रिय हो गए थे। तो ये था देवानंद के बारे में उनकी बायोग्राफी, अननोन फैक्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।